हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे और जितने भी एमसीक्यूज़ है वो सब पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, तो कुछ यूनिक वे में पढ़ाया गया है, तो इसीलिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। काफ़ी यूनिक तरीके से पढ़ाया गया, तो आप ज़रूर विजिट करें मेरे चैनल को और लकी ट्रिक को, और जाके वहाँ प्लेलिस्ट एक से एक वीडियो ट्रिक के माध्यम से देखें। दोस्तों, आज हम वीडियो की कड़ी में आज हम लोग कुछ अलग चीज़, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी, जिसमें जानते हैं कि आप लोग यूपीएससी, जितने भी यूपीएससी का कैंडिडेट है और चाहे और भी अदर कैंडिडेट हो, यहाँ तक कि अब एसएससी करने वाले, स्टेट पीसीएस तो करने वाले पढ़ते ही हैं, अब एसएससी जनरल कंपटीशन वाले पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्मीकांत पढ़ने के क्रम में आज से हम लोग इस सीरीज में क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत के जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्रक्स पॉइंट होता है, मैंने उसको निकाल लिया है और आपके लिए पॉइंट वाइज उसको आप लोगों को प्रस्तुत किया जाएगा। और पॉइंट वाइज उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस चैप्टर से कुछ बनेंगे ही नहीं। यानी कहे तो सारे चैप्टर का निचोड़ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। उस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। यानी अब पॉलिटी बिल्कुल अभी आसान लगेगा। अब दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद अगर आप एमसीक्यूज़ करते हैं तो आप फटाफट एमसीक्यूज़ मारेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। तो आज इस वीडियो की कड़ी में हम लोग लक्ष्मीकांत का जो सेकेंड चैप्टर है वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कुछ जान लेते हैं। मोटिवेशनल कोट ही अगर इसको कहेंगे तो कह सकते हैं, या कुछ सीख कहेंगे तो कह सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मेरे दो दोस्त बह गए, लेकिन मैं आधे घंटे तक पैर पकड़े रहा, तब जान बची। गौर से सुनिएगा। जबकि उन्हीं पैरों को मुझे कुछ दिन बाद काटना था। हालांकि ये मेरी नौकरी है, पर आज मुझे पैर की वजह से ही ज़िंदगी मिली है। ऐसा कहकर रो पड़े चमोली आपदा में घायल जो है वो विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों, ये विक्रम सिंह चौहान है और उत्तराखंड के चमोली में जो आप लोगों को जो भयानक तबाही मचाया था वहाँ प्रकृति ने, आज इनकी जो जान बची है वो मात्र एक पेड़ की वजह से बची है। दोस्तों, ये पेड़ को पकड़ के रह गए थे, तब वो बह नहीं थे। बाद बाकी इनके जितने भी दोस्त थे सब बह गए थे और उनकी जान चली गई थी। एक पेड़ की वजह से इनका ज़िंदगी जो है बच गया। इसीलिए दोस्तों, पेड़ का इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं क्योंकि इनका जान बच गया, पेड़ का इम्पोर्टेंस आने वाले समय में भी बनेगा, जब हम लोग ऑक्सीजन के लिए, आज हम लोग कोरोना की वजह से मास्क पहन के घूम रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग ऑक्सीजन खरीद के या ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के भी घूमना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पेड़ लगाए अपने आसपास और ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाए। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो की कड़ी में लक्ष्मीकांत का ये छठा संस्करण है दोस्तों, आप लोग जानते हैं मार्केट में अवेलेबल है बुक। तो आप लोग लक्ष्मीकांत का छठा संस्करण है भारत की राज्य व्यवस्था, उसी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, उसको मैंने जितने भी इसके चैप्टर है सब चैप्टर का मैंने क्रक्स निकाल दिया, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स निकाल दिया, तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे। जब यूट्यूब पे दोस्तों चैनल आप सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आएगा। और लक्ष्मीकांत पॉलिटी प्रत्येक चैप्टर को पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ना है, बिल्कुल आसान से। और यूट्यूब पे ऐसा दोस्तों शायद ही कहीं मिलेगा इस तरह का इनिशिएटिव। और आज का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संविधान का निर्माण। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने दोस्तों लक्ष्मीकांत चैप्टर सेकेंड का जो है बुलेट पॉइंट्स निकाल लिया, यानी क्रक्स जो होता है इंपॉर्टेंट का उसका है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं एक एक लाइन को, यानी शुरू से कहानी के फॉर्म में चलते हुए हम लोग इस पॉइंट को आगे चलेंगे और कहानी के रूप में समझते समझते लास्ट तक इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, संविधान सभा के गठन का विचार जो है वो एम.एन. रॉय ने 1934 में सर्वप्रथम रखा था। एम.एन. रॉय ने रखा था, तो इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के सुझाए गए, यानी कैबिनेट मिशन के सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन आप लोग याद रखेंगे। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 होनी थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। 296 सीट में से 292 का चयन किसके द्वारा होना था, 11 गवर्नरों के प्रांतों द्वारा, और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्रांत व देसी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी।
यानी प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। आवंटित सीटों का निर्धारण दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है 3 प्रमुख समुदाय के बीच। कौन कौन से समुदाय के बीच? 3 प्रमुख समुदाय के बीच, मुस्लिम और यहाँ पे कौन? सिख, और वो अन्य में मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी होगा उसको, यानी मुस्लिम सिख के अलावा जो होगा वो अन्य में आएंगे। तो मुस्लिम सिख यहाँ पर, वो अन्य याद रखना है। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। पूछता है कि संविधान सभा कैसा था, तो कहता है पूर्ण रूप से चुनी हुई नहीं, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित, यानी दोनों से मिली जुली था। तो संविधान सभा चुनाव में रियासतों ने सभा से अलग रहने का अपना निर्णय लिया था। तो संविधान सभा में किसने? रियासतों ने सभा से अलग रहने का निर्णय लिया था। ये दोस्तों एमसीक्यूज जब आप लोग बनाएंगे तो फटाफट आप लोग अब ट्रिक करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एमसीक्यूज इस चैप्टर का आपको रहेगा ही नहीं। और हम लोग पढ़ने के बाद लास्ट में एमसीक्यूज भी करेंगे। एमसीक्यूज का बहुत सारा क्वेश्चन भी इसमें लिया गया है, तो आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों से चला जाएगा और फिर आप एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे। तो सभा की पहली बैठक, देखिए हर जगह आपको कंटेंट मिलेगा, जितने भी मैंने बुलेट पॉइंट निकाले हर जगह कंटेंट है। तो सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। किसने? तो मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की। अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है? सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे, को बनाया गया था। बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, और बीएन रॉय जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसमें देखिए राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, एचसी मुखर्जी। दोस्तों मेरे द्वारा जितना भी पॉइंट लिया गया है सब पे क्वेश्चन बनेगा। जितने भी एरो का निशान दे के पॉइंट लिया गया है, ये एरो सब पॉइंट है, सबसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको, इसीलिए ध्यान से पढ़ेंगे। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो आज हम लोग प्रस्तावना के रूप में, जो आज हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं वो क्या था? पहले इसका नाम उद्देश्य प्रस्ताव भी था, यानी प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव में कोई अंतर नहीं है, इसी का नाम है। अब चलते हैं दोस्तों, 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के लिए जो है कौन सी योजना शुरू की गई थी? माउंटबेटन योजना को अपनाया गया था। तो जिसे 3 जून योजना भी इसको दूसरा नाम है। क्या नाम है? 3 जून योजना। यानी जून योजना क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना को। अब चलते हैं दोस्तों, संविधान सभा की बैठक राजेंद्र प्रसाद करते, तथा बैठक अगर बतौर विधायिका होती तो अध्यक्षता कौन करते? जीबी मावलंकर। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बैठक संविधान सभा की बैठक होती तो राजेंद्र प्रसाद करते, बैठक अगर बतौर विधायिका होती है तो अध्यक्षता कौन करते हैं? जीबी मावलंकर करते थे। सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 तक पूरा हो गया था। अब देखते हैं दोस्तों, मई 1949 में जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता क्या हुई थी? स्थापित हुई थी। मई 1949 में क्या हुई थी? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित हुई थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब यहाँ ध्यान रखना है 22 जुलाई, यानी देश आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर लिया गया था? अपना लिया गया था। तो आप कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, 24 जनवरी 1950 जो है, यहाँ ध्यान रखना है इस दिन क्या क्या हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और पहले राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग को मिले थे, यानी 3 चीज़ मिले थे 24 जनवरी 1950 को, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। 24 जनवरी 1950 को सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये भी पूछता है कि अंतिम बैठक कब हुई थी। अब देखिए दोस्तों, संविधान सभा की समितियां बनी थी, आपको पता होगा 8 बड़ी समितियां थी। तो 8 बड़ी समितियों में देखना है कि 8 बड़ी समितियों में कौन कौन है। तो संघ शक्ति समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ और संघीय यानी 2 है, संघ से रिलेटेड, तो इसमें कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। अब प्रांत, प्रांत मतलब प्रांतीय, राज्य राज्य में कौन सर्वश्रेष्ठ थे? तो सरदार पटेल। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? सरदार पटेल को क्यों कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों बना? यूनिटी, ये एकता में माहिर थे, ये सभी को एक करने में माहिर थे। तो जितने भी प्रांत थे इन सब को एक करने में ये माहिर थे, इसीलिए सरदार पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं के याद में गुजरात में बनाया गया। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति जो था सभी समितियों में क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट समिति था दोस्तों। तो इसके लीड कौन कर रहे थे, यानी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखिए,
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी प्रारंभ समिति, ये दोनों नाम एक ही में। इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी। अब इस मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी प्रावरण समिति बड़ा हो गया था, इसका उप समिति बना दिया गया था। तो मौलिक अधिकार के जो उप समिति के अब पूछ देगा कि मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। और अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। ये आप गौर करेंगे अच्छा से। अब चलते हैं प्रक्रिया नियम संचालन, यानी प्रक्रिया नियम संचालन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के लिए, राज्यों के लिए जो समिति थी वो कौन थी? जवाहरलाल नेहरू। प्रांत के लिए कौन थे? सरदार पटेल। और राज्यों के लिए समिति जो थी उसे विचार विमर्श करने के लिए वो थे जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति जो थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। अब चलते हैं आगे। प्रस्तावना को दोस्तों पूरे संविधान को लागू करने के बाद, पूरे संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 के बाद लागू किया गया था। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद लागू किया गया था। अब आगे देखते हैं। महात्मा गांधी और जिन्ना को छोड़कर बाकी सभी बड़ी हस्तियों ने संविधान सभा में भाग लिया था। यहाँ भी पूछ देता है कि संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया था, यानी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। देखिए पहले शामिल नहीं था देशी रियासत, बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में देशी रियासत कभी शामिल हुए ही नहीं, ऐसा पूछता है। तो क्या हुए? शामिल हुए थे ना, धीरे धीरे शामिल हो गए थे। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। जी हाँ दोस्तों, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हें संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब देखिए यहाँ से प्रारूप समिति, इनको जिम्मेदारी दी गई थी संविधान सभा तैयार करने के लिए। इसमें 7 सदस्य थे। पूछ दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा प्रारूप समिति में से इनमें से कौन नहीं थे, जो कि आपको MCQs हमने लिया है इस वीडियो में। तो आप लोग MCQs भी देखेंगे और अच्छा से आपको लगेगा कि हाँ इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। अब इसमें दोस्तों रेस्ट सदस्य जो हैं 6, उसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछ दिया जाता है। N गोपाल स्वामी अयंकर इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे इसके सदस्य थे। डॉक्टर KM मुंशी जो थे इसके सदस्य थे। सैयद मोहम्मद शादुल्ला इसके सदस्य थे। N माधव राव इनके सदस्य थे। TT कृष्णाचारी भी थी, क्या थे? इसके सदस्य थे। अब चलते हैं आगे। सभा में कुल 299 में से 284 उस दिन उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। टोटल 299 नहीं किए, 284 ने हस्ताक्षर किए तथा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान सभा तथा लोगों को संविधान इस दिन 26 नवंबर 1949 को मिल गया था। देखिए दोस्तों, संविधान शुरू करते करते मैं कहाँ पे अब ले जा रहा हूँ, यानी सीक्वेंस में बुलेट पॉइंट का देखिए सीक्वेंस क्या है, यानी हम लोग धीरे धीरे अब लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और कुछ ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। और इसके बाद अगर आप कोई भी MCQs मेरा कर लेते हैं प्लेलिस्ट में जाके, तो सारे वीडियो का जितना भी टॉपिक वाइज है, संविधान का निर्माण वगैरह, संविधान सभा, सारे MCQs वहाँ जाकर तुरंत करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है दोस्तों, संविधान की शुरुआत के साथ 1947 अधिनियम। अब ध्यान दीजिएगा, अब संविधान तो बन गया, संविधान की शुरुआत के साथ अब क्या हुआ? 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये सभी क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। लेकिन यहाँ याद रखना है कि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट जो है 1949 जो है वो क्या हुआ? लागू रहा। ये क्या हुआ दोस्तों? ये लागू रहा। अब दोस्तों यहाँ पे बेसिक ख़त्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पढ़े हैं उस पे MCQs बना लेते हैं और देखते हैं कि वाकई में ये पढ़ा हुआ काम आता है या नहीं आता है। तो एकदम काम आएगा। देखिए अब MCQ से आप लोग समझ जाएंगे। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के सुझाए गए प्रस्तावों के अनुसार। वेरी गुड, आप लोग अब खुद बनाएंगे। अब बताइए दोस्तों, आप लोग खुद बताएंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? वेरी गुड, 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? अब बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4, यानी इसका सही आंसर। बहुत
बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा बताए। इसी तरह मज़ा आएगा दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब तो आप तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और पॉलिटी को बिल्कुल ही आसान बना देना है, बेसिक पर ही, उस पर कुछ एमसीक्यूज़ पर हैं। और मेरे चैनल पे जाके इसके बाद बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपको संविधान सभा पे, तो वहाँ मेरे प्लेलिस्ट से जाके लकी ट्रिक चैनल पे, जब आप लकी ट्रिक चैनल और पॉलिटी एमसीक्यूज़ टाइप करेंगे तो यूट्यूब पे आपको आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन मतलब अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो पहला सत्र कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता अभी हम लोगों ने पढ़ लिया इसको, सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कह रहा है दोस्तों, कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति के लीड कौन कर रहे थे, यानी अध्यक्षता सरदार बी आर अम्बेडकर थे इसके अध्यक्ष प्रारूप समिति के। अब उसमें जो 7 सदस्य, अम्बेडकर जी को लेके जो 7 सदस्य थे, यानी अम्बेडकर को अगर छोड़ दे तो अब 6 सदस्य में से छांटना है कि कौन कौन नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद सदाउल्लाह तो थे, आपको याद होगा, 7 सदस्य टोटल, 7 में के.एम. मुंशी भी थे और गोपाल स्वामी आयंकर भी थे। ये थे नहीं न थे जवाहरलाल नेहरू, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के। अब चलते हैं दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। देखिए दोस्तों, बी.एन. राव का पूरा नाम यहाँ पे दे दिया, इसीलिए आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। बी.एन. राव यानी इनका पूरा नाम बी.एन. का राव क्या है? वेनेगल नरसिंह राव, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नो डाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन यहाँ अस्थायी पूछ रहा है इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को, यानी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? मैंने कहा था आज़ादी से पहले। तो आज़ादी से पहले देखिए कौन सा डेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं, आज़ादी से पहले होगा तो ये भी तो होगा नहीं, आज़ादी से मैं पहले कह रहा हूँ, इसीलिए 22 जुलाई 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था दोस्तों? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत का चैप्टर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, और उसमें से क्या क्या चीज़ छांटना है वही आपको छांट के बुलेट पॉइंट यानी इम्पोर्टेंट जो होते हैं पॉइंट आपको प्रत्येक चैप्टर का हम लोग आपसे इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। और प्रत्येक चैप्टर का जो दोस्तों पॉइंट फॉर्म में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे लकी ट्रिक चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस तरह के पढ़ाई करने के तरीक़ों को हम लोग मिस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस तरह का पढ़ाई फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि लक्ष्मीकांत को कोई इस तरह शॉर्ट फॉर्म में जितने भी उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर में से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं सभी को मैंने इसमें खींच लिया है और आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको चैनल कैसा लगा, और जितने भी वीडियो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।